नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नमाला 17 करने जा रहे हैं। इस प्रश्नमाला में आपके 3 टॉपिक होते हैं, बहुलक, माध्यक और माध्य। परंतु इस बार कोरोना काल को देखते हुए आपके बहुलक को हटा दिया गया है, जैसा कि सिलेबस बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिया है। परंतु अभी पीछे कुछ दिनों पहले मॉडल पेपर भी जारी किए थे, तो पहले ये 6 अंकों की आती थी प्रश्नमाला, लेकिन इस बार यह आपकी 19 अंकों की कर दी गई है। हाँ, एक प्रश्नमाला आपको 19 नंबर दिला सकती है, जिसमें आपकी केवल 2 ही चीज है, एक तो माध्यक और एक माध्य। तो इस वर्ष यह प्रश्नमाला आप सभी बच्चों के लिए एक प्रकार से संजीवनी बूटी साबित होगी, क्योंकि जो नंबर अच्छे बनाने चाहते हैं उनको भी ऑप्शन में मिल जाएगा, और जो बच्चे थोड़े कमजोर है गणित में उनको भी ये सदा 6 नंबर दिलवाती थी, अब की बार आपको 19 नंबर दिलवाएगी। आसान प्रश्नमाला है, इसलिए आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक करें, समझे, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि माध्य की 3 विधियां दी गई है आपको, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि। मैं आपको इस वीडियो में माध्य की कल्पित विधि करवा रहा हूँ, तो ये आप मान के चलें कि आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा कल्पित विधि वाला, क्योंकि बोर्ड में अब की बार क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 6 अंकों की है, उसमें तीनों में अथवा में ये दे रखे हैं आपके माध्यक और माध्य। तो सेम टू सेम वैसे ही पेपर में आएगा, तो आपको ये विधि अच्छी तरीके से सीख लेनी है। बहुत ही आसान विधि है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल्पित विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक ये बारंबारता बंटन दिया हुआ आएगा, और अब जो मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो 6 में से 6 अंक आप जरूर प्राप्त करोगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए हमें जो ये बारंबारता बंटन दिया गया है उसको सबसे पहले आप ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइनों में लिख लीजिए। ये 2 तो डब्बे यही बन जाएंगे। पहले आपको इस प्रकार से टेबल बनानी है, उसमें देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम होने चाहिए आपके, ठीक है। और देखिए किस प्रकार से लिखना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ तो आप यहाँ वर्ग अंतराल लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर बारंबारता। अब देखिए बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ आई, तो यहाँ पर ये जरूर लिखिए। इसके बाद में आपको बनाना है मध्यमान। कई जगह ये मध्य भी लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको मध्यमान लिखना है, और इसको कहते हैं एक्स आई, ठीक है। इसके बाद में आपको बनाना है डी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर एक्स आई तो ये यहाँ से लिया जाएगा, ए आपका क्या होगा, कल्पित मान, इसीलिए इसको कल्पित विधि कहते हैं। कल्पित यानी खुद को ही मानना है एक मान, वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। फिर इसके बाद में आपके आएगा एफ आई डी आई, नेक्स्ट क्या आएगा, एफ आई डी आई, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें दिए हुए मानों को लिख लेते हैं। तो ये है आपका 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहाँ पर जो दे रखे हैं 40 से 50, 50, 60, ऐसे आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिख लेनी है। और बारंबारता यहाँ पर दी हुई, इसको एफ आई अगर नहीं लिखा हुआ है पेपर में तो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो 10, 25, 28, 12, 10, 15, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये 2 तो दिया हुआ था पेपर में, वही तो हमने लिखा है यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले निकालना है मध्यमान। ये कैसे निकाला जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो वर्ग दिया हुआ है ना, उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। जैसे मान लो 40 और 50 जोड़ा कितना हुआ, 90, 90 में 2 का भाग यानी आधा कर दो, 90 का आधा कितना होता है, 45। इसी प्रकार इसको जोड़िए आप 50 और 60, 110, उसके आधे कितने होते हैं, 55। तो बस अब ऐसे चलता रहेगा 65, 75, 85, 95, क्योंकि इसमें देखिए 10-10 का अंतर आएगा। आपके अगर कोई टेंशन होती है जोड़ लीजिए 70 और 80, 150, 150 का आधा कितना होता है, 75, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें से एक ए मानना होता है, ए यानी कल्पित मान मानना होता है। आप चाहो तो ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कोई सही मान लो, सबका उत्तर सेम ही आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 20 का होना वो मान लो। जैसे आप बोलोगे सर इसमें क्या 20, ये तो 6 है, अगर 7 होते तो 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे से 20 का, तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो तीसरा ले लो या चौथा ले लो, मर्जी। तो मैं आपके लिए ये तीसरा ले रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा बॉक्स है ना, इसमें से मैं ए का मान क्या ले रहा हूँ, 65, ठीक है।
ए क्या मान रहा हूं मैं, 65 को ए मान रहा हूं। ठीक है, कि पेपर में से आपको राउंड नहीं करना, केवल सीधा बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि भाई ए यानी कल्पित मान मैंने कितना मान लिया, 65। तो देखिए अब इसमें मान रखना होता है xi माइनस ए, यानी xi की जगह तो यही है। तो 65 में से 65 गया, क्या आ गया आपका 0। फिर 55 में से 65 गया, आप ऐसे तो लिखोगे 55 माइनस 65, तो माइनस के कितने आगे 10, आगे कितने आ जाएंगे माइनस 20। ये बेस फिक्स ही होते हैं यहाँ पर 10 20 30। कैसे आप बोलो कैसे, तो आपको निकालना है xi माइनस ए। तो आप देखिए यहाँ पर xi कितना है 95 और a कितना आपका 65। 95 में से 65 के कितने आ गए आपके 30। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेप देखिए क्या करना है, fi di यानी fi और di की गुणा करनी है, इसको ध्यानपूर्वक करना है। तो 10 की गुणा 20 से 200, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का। 25 की गुणा 10 से तो 250, चिन्ह आ गया माइनस का। इसकी गुणा इससे तो 0, 120, ये तो गुणा करनी है आपको। ठीक है, और ये हो गया 450। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि अब पहले मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता देता हूँ कि इसका सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य कहते हैं इसको, समांतर माध्य, और इसको हमेशा स्मॉल एक्स बार से निरूपित करते हैं। इसको ये चिन्ह होता है इसका एक्स बार, तो इससे क्या करते हैं इसको निरूपित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है योग। योग यानी आपको एक जिसका योग करना है, इसको थोड़ा सा आगे से ई जैसा होता है ये, लेकिन आगे से थोड़ा झुका हुआ, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। और एक यहाँ पर क्या देगा सिग्मा, यानी इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था माइनस माइनस के तो आप अलग जोड़ लो, माइनस के 450 और प्लस प्लस के अलग जोड़ लो। तो देखिए 450 650 770, अब इसमें से ये कट जाएंगे, तो आपका कुल मिला के 770 में से 450 अगर निकाल दोगे तो आपके पास में कितने बचेंगे 320। ठीक है, 320 ही बचेंगे। और इधर अगर योग करेंगे 5 8 13 15 और 5 20 हासिल 2 1 3, ध्यानपूर्वक करना है 5 7 8 9 10, तो योग कितना आ गया 100। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये 2 डब्बे तो दिए भी आएंगे, सबसे पहले आपको मध्य मान निकाल लेना है। तो मध्य मान कैसे निकला, इनको जोड़ के आधा कर दिया, फिर आपको क्या निकालना है, ये स्टेप डी। ये आपको याद रखना है कि कल्पित माध्य में हमें डी निकालना होता है। वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तो ये, और एक कहां से लाओगे आप खुद सोचना। अगर 75 लेते तो यहाँ पर 0 आ जाता, यहाँ पर -10 -20 -30 ऐसे आ जाते, क्या दिक्कत है। अगर इनके बीच में अंतर 100 गया तो -100 -200 ऐसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, एफ आई और डी यानी इन दोनों की गुणा करनी है, तो यहाँ पर गुणा कर लेना। फिर आपको सूत्र याद करना है कि सूत्र क्या होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो आप सोचोगे कि भाई हमें तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ लो ढंग से, और इधर भी जोड़ना है। तो ये तो माइनस के लिए प्लस के दोनों जुड़ेंगे नहीं, तो माइनस माइनस के अलग जोड़ लेना, प्लस प्लस के अलग जोड़ लेना और घटा लेना। फिर आप क्या करेंगे सूत्र में मान रखने पर, तो एक्स बार ये होता है समांतर माध्य का। अब ए का मान आपका है कितना, 65 मान रखा है, 65 रख दो। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 320, और ये सिग्मा एफ आई कितना आ गया 100। अब इसको हल करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 65 प्लस 3.2 32 में 10 का भाग जाएगा, एक अंक के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 68.2 इधर एक्स बार। और अगर लिखो समांतर माध्य इधर तो और ही अच्छा है, ये आपका क्या आ गया उत्तर। बस केवल इतना सा काम करना है और आपके 6 नंबर पक्के। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये 2 बॉक्स दिए हुए आएंगे, आपको एक्स आई निकाल लेना है, इससे निकलेगा, फिर ये कल्पित मान ए मान लेना है, फिर एक्स आई माइनस ए से डी आई आएगा, फिर एफ आई डी आई की गुणा कर देनी है, माइनस को अलग जोड़ लो, प्लस को अलग जोड़ लो, जो बचे माइनस की संख्या अगर बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस की है तो प्लस का लगाओ। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और उतार लिया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया है मैंने ये क्वेश्चन की निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको बारंबारता बंटन दिया गया है, संख्याएं चेंज होती रहेगी, तरीका फिक्स रहेगा। एक बार आप तरीका सीख लीजिए, बाकी यही मेथड आपको सभी सवालों में लगाना है। सबसे पहले आपको पांच कॉलम बना लेने हैं, यही आपके कल्पित में होगा, ऐसे ही आपके पद विचलन में होगा। 5 कॉलम बना लेना ढंग से। तो कैसे,
सबसे पहले किसका कॉलम होता है, वर्ग का, फिर किसका होता है, बारंबारता का। ठीक है, अगर नया लिखा हुआ है तो भी आप लिखना है यहाँ बारंबारता और इसको लिखना एफ आई। ठीक है, उसके बाद में होता है मध्यमान का, ये आप ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तो काम आपको एक्स आई। इसके बाद में आपको क्या निकालना होता है, डी आई। ठीक है, पद विचलन करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, उसमें निकालेंगे यू आई, इसमें निकलता है डी आई, वो होता है एक्स आई माइनस ए होता है आपका कल्पित मान और एक्स आई ये आपको दे रखा है। फिर अगला होता है एफ आई डी आई, इन दोनों की गुणा। ये 5 मान आपको याद रख लेने हैं कि सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल या वर्ग लिखना है, उसके बाद बारंबारता लिखनी है, फिर मध्यमान, फिर आपको डी आई का और फिर एफ आई डी आई का बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर कितने बॉक्स, जितने आपको मान दिए हुए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पर जितने मान दिए हुए उतने डब्बे इधर बना लेने। अगर 50 से 60 और होता तो एक डब्बा और बन जाता, नहीं तो ठीक है। अब ये एफ मतलब बारंबारता का मान ध्यान से, इस 0 से 10 में 6 है तो इसके सीध में आपको ये लिख देनी है। अब देखिए, अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से, ये 2 तो दिए हुए आएंगे पेपर के अंदर, वो उतारने ऐसे कैसे, आपको तो 3 ही बॉक्स बनाने हैं, मध्यमान डी आई और एफ आई डी आई, ये 2 तो आपको पता चल जाएगा, वर्ग और एफ आई है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई मध्यमान, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, बहुत आसान होता है। इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, 0 और 10, 10, 10 का आधा 5, फिर 10 और 20 जोड़ो 30, 30 का आधा 15, इसका आधा 25, ऐसे आप करके देख लेना। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आपको क्या करना है, कल्पित, मैंने कह दिया बीच का माना करो। अब देखिए 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे, बीच का। अगर बीच का नहीं पता चल रहा आपको कि भाई 6 स्टेप है तो कैसे, तो आपसे तीसरा ले लो, चौथा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसान रहता है। अब मैं मान लो कल्पित यानी ए का मान क्या मान रहा हूँ, 25, तो यहाँ पर लिख भी दिया करो -25। अब 25 में से 25 गए 0, 15 में से 25 गए -10, 5 में से 25 गए -20, इसी प्रकार 35 में से 25 गए 10 और इधर 20। इसमें से, इनमें से, सब में से ये घटाना है। 25 में से 25 घटाया 0, 25 में से 15 में से 25 घटाया -10, क्योंकि 15 छोटे हैं और 25 बड़े। 5 में से 25 घटाया तो -20 और 35 में से 25 घटाया 10। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में लिख रखा है एफ आई डी आई, यानी इन दोनों की गुणा। ये ध्यानपूर्वक करना भाई, क्यों बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों गुणा कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो देखिए इन दोनों की गुणा मैं कर रहा हूँ, आपको भी क्या सिंपल गुणा है, 6 की गुणा 20 से 120, माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, 13 की गुणा 0 से तो 0, इसकी गुणा 70 और इसकी गुणा 80। इतना काम होने के बाद दोस्तों इनको अलग जोड़ लिया करो, माइनस के 220 और ये 150। और एक सूत्र में आपको पता है सिग्मा एफ आई, यानी एक इसको जोड़ना होता है। तो देखिए 6 और 10 16, 16 और 10 26, 29, 29, 33 और ये 40 योग हो जाएगा इनका। अब इसमें आपको सर माइनस की संख्या तो बड़ी रहेगी, प्लस की छोटी है, क्यों, माइनस की बड़ी है। तो देखो माइनस के 220 है और प्लस के 150 है, यानी माइनस के तो -70 लिख दो, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी। ठीक है, -70 है तो -70 लिखो, +70 है तो प्लस, खुद से जिनको नहीं बदल सकते आप, अभी इतना पावर आपके पास में नहीं है और नहीं आपको मिलेगा ये पावर, क्योंकि ये तो गणित होती है, इसमें जो आता है ना वही लिखना पड़ता है। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कल्पित माध्य होता है ना उसमें, इसमें दिक्कत कहाँ आती है, डीआई और यूआई में, कि पद विचलन में यूआई होता है और इसमें क्या होता है डीआई, और प्रत्यक्ष में एक्सआई। तो ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष में यहाँ पर एक्सआई होगा, कल्पित में डीआई और पद विचलन में यूआई। अब बस मान रख दीजिए, ए का मान आपने कितना माना 25, प्लस इसका मान क्या आया -70 और इसका मान क्या आया 40। अब देखिए दोस्तों ये जो प्लस माइनस है ना, ये इसको क्या बना देंगे माइनस, तो -70/40, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपको क्या कर देना, माइनस हो जाएगा। अब 7 में 4 का भाग दीजिए, 3 0 728 5, और इसमें से ये घटा दीजिए 23.25। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इधर x बार चलेगा और यहाँ पर आपको लिख देना समांतर माध्य। तो आशा करता हूँ आपको यह कल्पित माध्य से करना आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।